हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन जेई में रूट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जहां पे अपने को क्यूबिक इक्वेशन दे देगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, और अभी रिसेंट ट्रेंड्स की अगर बात करें तो एक्स की पावर 5 वाली पोलिनोमियल वगैरह दे देता है, फिर सम ऑफ रूट्स वगैरह पूछता है। तो इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, आज इसके बारे में ही बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हिट एंड ट्रायल से अगर मान लो अपन लगाएं यहाँ पे, तो देखो ये 1 है, यहाँ पे -1 है, ये कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये कब होगा? जब x इक्वल टू 1 होगा, जिसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। जब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा तो अपन चल लेते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है? x की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 9x³ माइनस 9x² प्लस 5x माइनस। अब यहाँ पे देख के लग सकता है काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे x की पावर 4 से मेरे को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x की पावर 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे x की पावर 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो अभी अपने पास माइनस x की पावर 4 आ रहा है। अब ये लाने के लिए मेरे को 4x³ से करना पड़ेगा। 4x³ से मल्टीप्लाई किया, सेम साइन वाला बन गया, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब -4x³ को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास +4x³ आएगा, लेकिन यहां पे 9x³ है, तो 9x³ बनाने के लिए 5x² से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब -4x³ को -1 से मैं मल्टीप्लाई किया तो 4x³ मेरे पास में आया, लेकिन मेरे को 9 बनाना है तो 5x³ भी चाहिए। 5x³ कब आएगा? जब 5x² को x से प्लस साइन के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। लेकिन जब ये बना है ना, देखो अब हर बार नीचे इस तरीके से लिख के करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 5x² हो गया, लेकिन जब इस 5x² को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5x² आया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 9 ने माइनस में 9x² है, तो -4x² मेरे को और चाहिए। इसको लाने के लिए इसको -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा, लेकिन जब इसको किया तो प्लस का 4x आ गया, तो अभी मेरे को एक बार x और चाहिए, और x -1 से ये लास्ट वाला भी खत्म। तो कुछ इस तरीके से अपन इसके फैक्टर्स काफी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, अब क्या हो रहा है? जैसे अपन इसके फैक्टर कर दें, एक फैक्टर तो हमको पता चला, ये दूसरा फैक्टर अभी हमने निकाला है कि x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 5x² हो गया -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट तो हमको पता ही चल गया, अब केवल इसके रूट्स पे बात करनी है ना। ये तो छोड़ ही देते हैं ये वाला केस, तो कि एक रूट तो 1 है, इस पे बात करेंगे। तो इस पे बात करने के लिए अपन इसको देखो, जब भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे भी हिट एंड ट्रायल वगैरह लगा लो, या फिर अगर नहीं लग रहा है तो सबसे बेस्ट अप्रोच अपने पास में यहाँ पे रहता है कि x+1/x वाला फॉर्मेट बनाने की कोशिश करना है। जैसे यहां पे x की पावर 4 प्लस यहां पे अगर देखोगे तो 5x, जैसे देखो ये है ना, डायरेक्ट में करता हूं। डायरेक्ट करने का मतलब है पूरी पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देते हैं। x² से अगर देखो x0 तो यहां पर हो नहीं सकता, क्योंकि x0 होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन, इस वजह से x = 0, इसका रूट नहीं है तो x² से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा x², यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा -4/x, और यहाँ पे +1/x² इक्वल टू 0। अब देखो x² प्लस 1/x², इसका होल स्क्वायर टाइप में अपन बनाते हैं। इसमें बनाने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा 2 ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस 1/x², 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने 2 भी अगर इसमें ऐड किया तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। -4 अगर कॉमन लिया तो x प्लस 1/x बच रहा है, प्लस 5। अब जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि अगर मैंने 2 यहाँ पे ऐड किया तो 2 को मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना रहेगा, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि x प्लस 1/x जो है इसको मान लेते हैं t, है ना। तो ये आया t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके तो वैल्यू कोई भी बता देगा, t -3 और t -1, इसके दो फैक्टर हो गए, t की दो वैल्यू 1 और 3, ठीक है। लेकिन t की वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो x चाहिए। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x t के बराबर, तो एक बार ये 1 के बराबर, जब ये 1 के बराबर तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस 1 माइनस x इक्वल टू 0, ये आ रहा है, जिसका d लेस देन 0 है। तो यहाँ पे कोई रियल रूट है ही नहीं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है।
अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं। दूसरे वाले केस की अगर बात करोगे तो x प्लस 1/x यानी कि t की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही थी तो ये 3 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये आएगा। अब एक तरीका ये पहले इसके x1 x2 दोनों रूट्स निकाल लो, फिर उनको फाइनल जो सब रूट्स हैं, यानी कि एक रूट तो हमारा 1 है और बाकी 2 ये रूट्स हैं, इनका सम के साथ में ऐड करना है क्योंकि फाइनली सम पूछा है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फाइनली इन दोनों रूट्स के हमको यहाँ पे निकालेंगे। मान लो एक यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, फिर इनको ऐड करेंगे। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे जो 3 है ये भी तो सम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 के साथ डायरेक्टली इस 3 को ही ऐड कर दो तो 4 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।